कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hari Bol Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Shri Radhe Jai Ho Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Nitai Gaur Hari Bol Hari
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। तदे आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शतसी सीमा श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। तदीय आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान श्री नृसिंहदेव के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में आप सभी भक्तजनों से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के महामहोत्सव में आप सबको स्वागत है। आज पवित्र नृसिंह भगवान के आविर्भाव तिथि दिन है, अवसर है, जिस दिन को अवसर को कहा जाता है नृसिंह चतुर्दशी। कल तो हम शाम को इस कथा पूर्ण भाव से सुने थे। तो आज हम लोग शाम को संध्या में भगवान श्री नृसिंहदेव के कथा श्रवण करेंगे। वर्तमान आइए श्रीमद् भगवद गीता कथा श्रवण करेंगे। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के अहित की कृपा आशीर्वाद से तदंतर मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से और उपस्थित समस्त भक्तवृंद वैष्णव मंडली मातृमंडली तथा हमारे साथ जूम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भक्तवृंद बहुत दूर दूरांतर से जुड़े हुए हैं, सबको और सबके कृपा आशीर्वाद, आप सबके कृपा आशीर्वाद से हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस श्रीमद् भगवद गीता कथा अमृत को पान करने के लिए शुभ अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। किसी असुविधा के कारणवश 2 दिन कथा श्रीमद् भगवत गीता के क्लास
बंद हुआ था, नहीं हो पाया था। वो कारण से हम बहुत दुखी हैं और आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे कितना नंबर श्लोक से। आप सबको मैं पहले दिन से ही निवेदन करते हुआ आ रहा हूँ, आप सभी श्रीमद् भगवद गीता आप जहाँ पर भी जो भी हैं, अपना घर में हैं या कहीं भी हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब श्रीमद् भगवद गीता एक एक ग्रंथ आपके पास रखिए, खोलिए, मेरे साथ बैठिए और एक एक कलम, पेन और एक एक नोटबुक खोलिए और सब लिखिए। हमारे यहाँ जितने भी भक्त वृंद सब लिखते हैं, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और क्योंकि निश्चित भाव से हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम में ये आएगा, इसमें किसी प्रकार भी दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया था, वो कारण था कि भगवान जानते थे कि द्वापर युग के समाप्त के बाद जब कलियुग आएगा तो कलियुग के लोग, मनुष्य अत्यंत हतप्रभ हो जाएंगे जब विभिन्न प्रकार विपत्ति में जब पड़ेंगे। क्योंकि कलियुग में केवल विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख, जंत्रणा ही जंत्रणा। यहाँ पर जब जीव को, मनुष्य को जो बार बार अपना जीवन के सफर में विभिन्न प्रकार के दुर्दशा, जंत्रणा, दुख, क्लेश, विपत्ति सब आते रहेंगे, तब मनुष्य अत्यंत घबराहट हो जाएगा और बहुत डर भी जाएगा। अपना जीवन सफर में वो चल नहीं पाएगा। प्रकृति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे कर्तव्य करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें वो फंस जाएगा। वो निर्णय नहीं ले पाएगा कि प्रकृति में मेरा कर्तव्य क्या है। और भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार उपदेश दिया कि हम सबके लिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह में डालते हुए इस शिक्षा को दिया। इसके कारण से है कि अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबको इसी बात को शिक्षा दिया, डरना नहीं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको सुना रहे हैं कि डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। हर समय, हर पल, हर क्षण में है जीव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, कण कण में हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। कदाचित कभी भी तुम डरने की जरूरत नहीं है। आइए 20 नंबर श्लोक आप सब खोलिए श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में 20 नंबर श्लोक खोलिए। खोले। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। इस प्रकार हमने 20 नंबर श्लोक को पढ़ा और उसके बाद उसका जो शब्दार्थ हम देखेंगे। अथ का अर्थ अब क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, है कि नहीं? प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपना और पांडु के राजा के पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था। किसको? संजय को। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दिया। 2 नंबर श्लोक से 19वें श्लोक माने 17 श्लोक में दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करेंगे। किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं, प्रारंभिक श्लोक, जो भगवान किस प्रकार अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश देंगे, उसको अभी आगे के इस श्लोक से कह रहे हैं। जाओ तो गेट बंद कर दो, तो वो हवा में इधर उधर हो रहा है। तुम आए उसे खोल कर, उस समय से खुला है। तो अथ अब कहेंगे क्या? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अब व्यवस्थितान माने व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, दृष्ट्वा माने देखते हुए। धार्तराष्ट्रान मतलब अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों का और धार्तराष्ट्र के यहाँ 2 प्रकार अर्थ होगा। एक तो जो राजाओं ने अन्यायपूर्वक राज्य धारण किए थे। यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यद्यपि भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था। यहाँ देखो, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राजाओं को धारण करने वाले राजाओं को और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोला। ध्यान देना। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि महीपते अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। समझ पाए? कपिध्वज का अर्थ जिसके रथ के ऊपर कपि माने
श्री हनुमान जी के ध्वज हैं, पताका है। उनके रथ में कपि ध्वज हैं। यहां पर महीपते किसको कहा गया है? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रभृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। उसी के संग तदा वाक्यम इदम माहो महीपते। महीपते यहाँ पर राजा धृतराष्ट्र को कहा गया है। कौन कहा है? संजय ने कहा कि हे राजन, हे महीपते, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि प्रवृत्ते, प्रवृत्ते के अर्थ तैयारी हो रही थी। समझ पाए? जहां नहीं समझ पाओगे पूछोगे। महीपते, महीपते का अर्थ राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। जो अंतिम शब्द है ना महीपते, उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। महीपते, हे महीपते, हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी। संजय कह रहा है, हे महीपते। मही का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वीपति जो राजा धृतराष्ट्र है महीपते। अथ अब शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र संपाते का अर्थ शस्त्र चलने की, प्रवृत्ते अर्थ तैयारी हो रही थी कि तदा उस समय धार्तराष्ट्रन, धार्तराष्ट्रन का दो अर्थ हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। ये भी होगा और ये भी होगा। जो राजा ने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किए थे, उनको भी धार्तराष्ट्रन कहा गया है। और उनके साथियों व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, दृष्टवा देखकर, कपिध्वज श्री हनुमान जी के पताका पांडुपुत्र अर्जुन जो है, जिसका रथ कपिध्वज में सुशोभित हैं। धनु अपना उद्यम्य, अपना गांडीव को उठाया अर्जुन, और उठाकर कहा, हृषिकेशम, हृषिकेश, हे भगवान श्री कृष्ण, इदम वाक्यम आहो। इदम मतलब यह, वाक्यम मतलब वचन, वाक्यम अर्थ वचन, आहो, आहो माने बोले। समझ पाए? इस प्रकार व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रन इन पदों से इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि कपिध्वज में सुशोभित क्या है? रथ के ऊपर सवार जो हैं अर्जुन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा जो इच्छा किया गया है युद्ध के लिए, और उन्होंने सब युद्ध के लिए खड़े हैं। विभिन्न प्रकार शस्त्र शस्त्र सब धारण करते हुए, युद्ध की इच्छा प्राप्त करते हुए, तो धृतराष्ट्र के पुत्र सब खड़े थे। उनको अर्जुन कहा, हे हृषिकेश। हृषिकेश किसका नाम है? हृषि अर्थ इंद्रियां हैं। हुसी के अर्थ इंद्रियां और ईश अर्थ स्वामी। हृषिकेश जो इंद्रियों का स्वामी है, उनको कहा कि क्या कहा? अभी इसी श्लोक में क्या कहा? अर्जुन ने भगवान
से इसी श्लोक में सुनेंगे। 21 नंबर और 22 नंबर श्लोक में श्रवण करेंगे, ध्यान देना। वर्तमान देखो, यहाँ आश्चर्य की एक बात है, हृषिकेश क्यों नाम लिया यहाँ पर संजय? भगवान का हृषिकेश हृषिकेश यहाँ पर क्यों लिया? कि संजय के कहना था कि देखो, हृषिकेश का अर्थ भगवान, जो समस्त इंद्रियों के भी स्वामी हैं, वो भगवान। जिस भगवान की बात समस्त इंद्रियां मन पालन करते हैं हर जीवों का, परंतु वही हृषिकेश जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, वो हृषिकेश को आज कौन आदेश दे रहा है? अर्जुन। आप चिंता करो, जो हृषिकेश के बात सब कोई मानता है, समस्त इंद्रियां मन समस्त जीव सब के अंदर में भगवान, समस्त हृषिकेश समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान को आज अर्जुन आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? 21 नंबर श्लोक देखो। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, 21 नंबर सब कोई देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत रथं स्थापयाम्युत यावदेता निरीक्षेऽहं यावदेतानिरीक्ष्यहं जद्धुकामानवस्थितान् जद्धुकामानवस्थितान् कैमया स युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब क्या हुआ? अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने भगवान से कहा। क्या कहा? यहाँ पर भी अच्युत कहा है, वहां पर हृषिकेश कहा था संजय ने, यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने अच्युत कहा। अच्युत है, अच्युत। भगवान को अच्युत क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते हैं। जिस प्रकार जीव अपना स्थिति से कभी भी च्युत हो सकता है, जीव का पतन है, पर भगवान का कभी पतन नहीं है। भगवान अपना सत चित और आनंद के स्वरूप में हर समय हर पल स्थित हैं, वो कभी च्युत नहीं होते हैं। जीव जिस प्रकार हम सब हमारे स्थान से हम च्युत हो जाते हैं, हमारा पतन होता है, उस प्रकार भगवान का कभी पतन नहीं। भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, सत्य हैं, उनका कभी च्युत नहीं होता। वो कारण से उनका नाम है अच्युत। हे अच्युत। अभयो, अच्युत से अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, उभय सेनाओं मध्य में रथम, माने उभय सेना के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में, माने उभय, उभय का अर्थ दोनों, सेनाओं, सेनाओं का अर्थ सेनाओं के मध्य, मध्य का अर्थ मध्य में अर्थ मेरे, रथम रथ को, स्थापय, स्थापय का अर्थ खड़ा कीजिए, स्थापन कीजिए। जावत, जावत का अर्थ जब तक। अवस्थितान खड़े हुए, एतान, एतान अर्थ इन, जद्धु कामान युद्ध की इच्छा वालों को, निरीक्षे देख न लूं, अस्मिन इस रण समुद्र में, युद्ध रूप उद्योग में, मया मुझे, के किन किन के साथ
युद्धम, युद्ध करना योग्य है। देखो अर्जुन ने कहा अच्युत सेनयोरु भैर्मध्ये रथं स्थापय। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूर कि माने दोनों सेनाओं के दोनों तरफ से, इधर तरफ कौरव इधर तरफ पांडव, दोनों के सेनाओं खड़े हैं और इस प्रकार दूरता में खड़े हैं कि एक दूसरे को बाण चला सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि उसी हिसाब से चक्रव्यूह रचना की गई है ना, तो युद्ध करना है। तो उस प्रकार दूरता में खड़े हैं, दोनों पक्ष में अलग अलग होकर बीच में कुछ तो निश्चित भाव से स्थान है, खाली स्थान है। और दोनों पक्ष के जो सेना हैं, शूरवीर हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं, दोनों पक्ष में खड़े हैं, कुछ दूरता है, बीच में खाली स्थान है। और उस समय क्या कहा अर्जुन ने कि हे अच्युत, हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। कब तक रखेंगे? तब तक रखेंगे जब तक मैं दोनों पक्ष के सेनाओं को देख ना लूं। मैं एक एक करके अच्छी भाव से देखना चाहता हूं सेनाओं को। किन सेनाओं को? ना युद्धेच्छु, जो लोग युद्ध कामनाम, युद्ध कामान, युद्ध करने के लिए कामना करते हुए, कामना रखते हुए युद्ध के काम से खड़े हैं। समझ पाए? इन समस्त युद्ध कामनाओं में जड़ित इन समस्त सेनाओं को मैं देखना चाहता हूं। सेनयोरु भैर्मध्ये, दोनों उभय मध्य, दोनों पक्ष के बीच में। यहां पर कहा गया है, पद गीता में 3 बार आया ये जो सेनयोरु भैर्मध्ये, ये शब्द 3 बार आया है श्रीमद् भगवद गीता में। समझ पाए? एक बार पहले अध्याय में 24वां श्लोक में सेनयोरु भैर्मध्ये कहा गया था, और फिर कहा गया है सेनयोरु भैर्मध्ये दूसरे नंबर अध्याय में 10वां श्लोक में सेनयोरु भैर्मध्ये कहा गया है, और पहले अध्याय का 21वां श्लोक में भी सेनयोरु भैर्मध्ये कहा गया था। इसका कारण क्या है? इसमें बहुत सुंदर कहा गया कि इसका कारण क्यों कहा गया है कि अर्जुन पहले अपना शूरवीरता को दिखाने के लिए, इसे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं भी और जिस किसी परिस्थिति में भी है, वही रहकर ही युद्ध के लिए माने शांति के लिए स्थापन करें। और ये जो अर्जुन इस बात को कहा था, इस प्रकार पहले अर्जुन शूरवीरता थी। जब सेनयोरु भैर्मध्ये रथं स्थापय में च्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को लेकर दोनों सैन्य के बीच में रखिए, ये बात जो अर्जुन पहले कहा था, पहले केवल देखने की इच्छा करके कहा था। उस समय उनके पास शूरवीरता था। किसके पास? अर्जुन के पास। और शूरवीर होकर ही कहा था कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच में रखिए। और उसके बाद जो जब लेकर कृष्ण ने दोनों सैन्य के बीच में रख दिया, और कहां पर रखा जानते हो ना? और किसी सैन्य के पास नहीं रखा, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म खड़े हैं, उन्हीं के सामने में रख दिया भगवान ने।
रथ को। अर्जुन के अत्यंत जो प्रिय हैं उन्हीं के पास रख दिया भगवान ने लेकर रथ को। किसी ने प्रश्न करेगा महाराज ऐसे क्यों किया, और तो कहीं और कहीं पर लेकर तो रथ को रख सकते थे, पर भगवान ने क्यों इस प्रकार किया? रथ को लेकर वही स्थान पर रखा जहां पर अर्जुन देखते ही पहले देखेगा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इन लोगों के ऊपर पहले नजर अर्जुन का होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही चाहते थे कि अर्जुन के हृदय में अपना प्रेमी कुटुंब के प्रति थोड़ा ममता हो जाए, दया आ जाए, क्योंकि भगवान जानते थे कि अर्जुन के हृदय में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम और भक्ति है। यदि उन्हीं के सामने में रथ रखा जाए तो उनको देखेगा अर्जुन और उसका मन में उनके प्रति स्नेह प्रेम में भर जाएगा, और अर्जुन युद्ध के लिए और सक्षम नहीं होगा और युद्ध के लिए राजी भी नहीं होगा। तब भगवान क्या करेंगे? अर्जुन को निमित्त करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देंगे। भगवान की इसी लक्ष्य, ध्यान देना, यदि अर्जुन का मन में मोह नहीं होता, ममता, मोह, आसक्ति जैसे कुटुंब के प्रति नहीं होता, तो क्या होता भगवान और श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश नहीं दे पाते। अरे भगवान ने ही जानबूझकर अर्जुन के रथ को लेकर वहीं पर रखा जहां सामने पितामह भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और अर्जुन ने जब देखा, जावदेता निरीक्ष्यं जद्दु कामान अवस्थितान, जावदेता निरीक्ष्यं जद्दु कामान अवस्थितान। तो यहां पर क्या हुआ ना, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें ना, इस पर अर्जुन कहते हैं कि उस समय तक खड़े कीजिए जब तक मैं देखते रहूं, सबको देख ना लूं। तो उस समय तक लेकर प्रभु ने रथ को खड़ा किया। और अर्जुन ने क्यों कहा इस समय तक खड़ा करो? कहा कि मैं देखूंगा कि कौन कौन यहां पर है युद्ध के काम अभिलाषी, युद्ध काम करते हुए कौन कर खड़े। और उसके बाद 23 नंबर श्लोक में किस प्रकार कहा गया है, सुनो। जोस्यमाना नवेक्ष्यहम् जो एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहा कि जोस्यमाना नवेक्ष्यहम् जो एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। तो यहां पर दुर्बुद्धे एक शब्द देखो, है ना। दुर्बुद्धि किसको कहा गया है? दुष्ट बुद्धि। दुर्बुद्धि का अर्थ कहते ना, तेरा बुद्धि दुर्बुद्धि हो गया है तुझे। अर्जुन ने इन किन को कहा है दुर्बुद्धि? दुर्बुद्धि जिन लोगों ने इस प्रकार युद्ध करने के लिए इच्छा करते हुए दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, वो सब क्या है? दुर्बुद्धे। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकृति में अर्जुन का मन में यही है, यदि कौरव तो हम भी हैं और दुर्योधन भी है, हम भी हैं, है कि नहीं? तो हमारा भी आधा तो संपत्ति भाग है, और इन दुर्योधन ने हमको नहीं दिया,
हमको पूरा नहीं देते तो आधा भी देते। हमने बहुत उनको विनती किया, मांगा, पर ये लोगों ने हमको नहीं दिया। हम तो हर समय शांति चाहते हैं, पर इन लोगों ने शांति नहीं चाहते। अर्जुन ने यह बात सोचकर कहा कि इन कौरव के पक्ष में, जो दुर्योधन के पक्ष में जिन राजाओं ने सब खड़े हैं, ये सब दुर्बुद्ध हैं। ये तो दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, पर ये राजाओं भी दुर्बुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि यदि दुर्योधन राजी नहीं हुआ जमीन के लिए, हमको देने के लिए राज्य आधा, तो इन राजा जिन्होंने इनके पक्ष में खड़े हैं, ये राजाओं तो भी दुर्योधन को समझा सकते थे, अरे क्यों युद्ध के लिए चाह रहे हो, है कि नहीं? क्या युद्ध के, क्या बच्चों का खेल है क्या युद्ध करना? कितने लोग मरेंगे, कितने माताएं पुत्रहीन हो जाएंगे, कितने स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे पितृहीन हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, कितने धन संपत्ति पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थनीति के ऊपर पतन हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब कौन समझेगा? अर्जुन वही कह रहा है कि ये तो दुर्बुद्धि हैं दुर्योधन, और उसके पक्ष में भी जो खड़ा है ना वो भी दुर्बुद्धि हैं। वो लोग तो इनको सलाह दे सकते थे, पर उल्टा ये लोग क्या किए हैं, उसको उचका है। अरे क्या करेगा अर्जुन, क्या करेंगे वो पांडव, वो कृष्ण क्या करेगा, वो तो अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ेगा, है कि नहीं? हमसे तेरे पास साथ में है। दुर्योधन को ऐसे भी लोग हैं, राजा हैं जो उसका है, वो सब दुर्बुद्धि हैं, दुष्ट बुद्धि। धातराष्ट्र से युद्ध, दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकित्सा, प्रिय करने की इच्छा वाले, युद्ध के प्रियता जो इच्छा किए हैं, ये जो हैं, ये माने जो एते अत्र समागतः, ये राजा लोग इस सेनाओं में समागतः आए हुए हैं, समागत हुए हैं। यह किसके लिए समागत हुए हैं? युद्ध के लिए, यस्यमानम, युद्ध के लिए करने को उतावल हुए। और अहम अवेख्य, अवेख्य का अर्थ देख लूं, समझ पाए? इन लोगों ने, जिन्होंने सब उतावली है युद्ध के लिए, दुष्ट बुद्धि से दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, वो युद्ध क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन को तो सलाह भी दे सकते थे, परंतु ये दुष्ट बुद्धि सब हैं राजा, इन्हें जो युद्ध के लिए खड़े हैं, मैं उन सबको देख लूं। अर्जुन का मन में उन सबको देखने के लिए इच्छा है। संजय उवाच, अब क्या होगा ना, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसके संजय आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। 24 नंबर और 25 नंबर में संजय कहते हैं, जब भगवान से अर्जुन इस प्रकार कहा और आदेश दिया, उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं संजय, किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र को। तो 24 नंबर श्लोक देखो और 25 नंबर श्लोक देखो। एवं मुक्तो ऋषिकेशो, गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयि खितम्। उवाच पार्थ
पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। समवेता कुरुनिति। देखो धृतराष्ट्र पद को यहाँ पर कहा गया कि धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी अन्याय पूर्वक जो राष्ट्र को खुद अपना करना चाहते हैं, इस प्रकार राजाओं को धृतराष्ट्र पक्ष में कहा गया है। यहाँ पर देखो 24 नंबर श्लोक, एवं मुक्तो हुसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। दोनों पक्ष के बीच में भगवान ने लेकर रथ को रखा, स्थापन किया। फिर किसके किसके सामने? ना भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषांच महीखितम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। हे पार्थ, अब दोनों पक्ष की सेनाओं को तुम दर्शन करो, भगवान ने अर्जुन से कहा। क्या कहा? संजय ने इस बात को धृतराष्ट्र से कह रहा है, भारत हे भरतवंशी राजन, गुडाकेश न, गुडाकेश का अर्थ, गुडाकेश का अर्थ निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा, गुडाकेश निद्रा के विजयी, समझ पाए? और गुडाकेश और भी एक अर्थ है, गुडाकेश और भी एक अर्थ है, समझ पाए? एक अर्थ है गुडाकेश जो निद्रा विजयी है, अर्जुन निद्रा विजयी था इसलिए उसका नाम है कि गुडाकेश है, समझ पाए? और एक अर्थ है गुडाकेश का, क्या? गुडाकेश का, गुड़ा का अर्थ है घुंघराल, 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 और केश का अर्थ बाल। जिसका बाल है घुंघराल बाल, उसको गुड़ा केश कहा जाता है। भगवान को कहा जाता है। नहीं, अर्जुन का भी बाल घुंघराल है, अर्जुन का भी बाल घुंघराल है। और गुड़ा का अर्थ भी है निद्रा का, इसका अर्थ स्वामी, जो निद्रा को जय कर लिया है उसको भी गुडाकेश कहा जाता है। अर्जुन ने निद्रा को जय किया था, वो उसका, इसीलिए उनको गुडाकेश। तो एवं मुक्त, जो निद्रा आलस्य से सुख का गुलाम नहीं है, उसको मुक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति भौतिक किसी प्रकार भी भोग विलास के दास नहीं है, वो मुक्त है, मुक्त जीव। मुक्त जीव किसको कहते हैं? हमको थोड़ा से नींद आ जाती है ना, हम मुक्त जीव नहीं है। जिसको क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, निद्रा, आलस्य, ये हम सब इसके दास हैं, समझ पाए? मुक्त जीव कौन है? जो समस्त इंद्रिय भोग, तृप्ति, निद्रा, भय, ये सब से मुक्त है, त्रिताप से मुक्त है, वो मुक्त जीव है। एवं मुक्त्वा, समझ पाए? जैसे कहा जाता है गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद ने इस बात को कहा है, वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जुहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जब विषेत धीर सर्वम अपीमं पृथ्वी से शिष्यात। जो सबसे मुक्त है ना, जैसे आज हम श्रवण
करेंगे जिनका नाम प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी महाराज सबसे मुक्त हैं, निद्रा से मुक्त हैं, आलस्य से मुक्त हैं, भय से मुक्त हैं, विषय इंद्रियों से मुक्त हैं। वो मुक्त पुरुष हैं। समझ पाए? इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा कि जब तक हमारे इंद्रियों को हम जय नहीं कर पाए हैं, निद्रा आलस्य को हम जय नहीं कर पाए हैं, तब तक हम साधन भजन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना खुद हमारा अपना कल्याण हम कर पाएंगे, ना किसी का कल्याण कर पाएंगे, ना हम खुद मुक्त हो पाएंगे संसार से, ना किसी को मुक्त कर पाएंगे। जब तक आहार निद्रा भय मैथुन इस सब में हम मुक्त नहीं हो पाए। हमारे इंद्रियों को जब हम जय नहीं कर पाए हैं, हम दूसरे को कैसे जय करेंगे? समाज को कैसे जय करेंगे? जब हम अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाए हैं, हम जीव का आत्मकल्याण कैसे करेंगे? तो इस प्रकार अर्जुन मुक्त पुरुष हैं। परंतु बात क्यों यह कि अर्जुन को मोह हुआ? अर्जुन क्यों मोह में पड़ गए? यदि वो अर्जुन ये हैं गुड़ाकेश, वो मुक्त पुरुष हैं, परंतु उनको क्यों हुआ? और इस प्रकार इसका नाम गुड़ा कैसे हैं? गुड़ा का नाम निद्रा है और इसका नाम स्वामी है, जो निद्रा स्वामी है, अर्थात निद्रा से चाहे न है, इसे निद्रा पर अधिकार हो, उसका नाम गुड़ा कैसे हैं। अर्जुन के केस घुंघराल थे और उसका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ा कैसे कहा गया है। समझ पाए? अर्जुन को क्यों गुड़ाकेश कहा गया है, ये प्रश्न आएगा। अर्जुन को क्यों गुड़ाकेश कहा गया है? वो मुक्त क्यों, उनको मुक्त क्यों कहा गया है? ऋषिकेश, ऋषिकेश किसको कहा गया है? भगवान का नाम है, कहें ऋषिकेश। पहले हमने सुना गुड़ाकेश एवं उक्त ऋषिकेश। गुड़ाकेश कौन? अर्जुन। अर्जुन ने किसको कहा? ऋषिकेश को कहा। ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण है। इस प्रकार अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा, उक्त, उक्त का अर्थ कहने पर, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहने पर कि उभय दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर भगवान ने रथ को स्थापित की। समझ पाए? सर्वेशं मयिखितां भीष्म द्रोण प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा, रथ को लेकर स्थापन किया भगवान ऋषिकेश ने। किसके सामने? भीष्म द्रोणों प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने स्थापन किया, दोनों उभय सेना के बीच में। क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन पहले पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को देखें, और देखने के बाद जब उनका मोहग्रस्त हो जाएंगे अर्जुन, तब जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर मेरे शरण में आएगा, तब मैं उसको पूरा क्या करूंगा? उपदेश दूंगा।
अब किसी ने प्रश्न कर सकता है कि भगवान क्यों चाहा अर्जुन को मोह कराने के लिए। एक अर्थ में हम समझेंगे कि प्रकृत मुख्य अर्थ में हम समझेंगे कि भगवान इसीलिए चाहे कि अर्जुन का मन में कुछ मोह हो जाए, वो युद्ध के लिए राजी ना हो, तब मैं क्या करूंगा, मैं उसको उपदेश दूंगा श्रीमद् भगवद गीता का, जो उपदेश को समस्त जीवों प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफर में सदा सर्वदा के लिए निर्भीक हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। भगवान की यही उद्देश्य था कि अर्जुन का मन में मोह उत्पन्न कराते हुए प्रत्येक जीवों को अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देना। और दूसरी बात, अर्जुन के मन में सूक्ष्म भाव से भी अपना कुटुंब के प्रति मोह था, समझ पाए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इन लोगों के प्रति अर्जुन के मन में मोह था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे, स्नेह था। तो वो कारण से क्या होगा, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में घाव है, आप घाव देखें, फूड़ा कहते हैं ना उसको, क्या जो घाव निकलते हैं ना पहले अवस्था में, हैं, जब वैद्य के पास हम जाते हैं घाव को दिखाते हैं, जो फूड़ा निकलती है, तो जब वैद्य को जाके दिखाते हैं, वैद्य क्या करता है, पहले दवाई देता है, किसके लिए, उसको पकाने के लिए। राधे राधे, ध्यान देना। जो हमारे शरीर में घाव निकलती है ना, फूड़ा, फूड़ा को क्या करता है डॉक्टर, उसको पहले मेडिसिन देके उसको बड़ा करता है, बड़ा करके उसको पकाता है। वो पकने के बाद उसको फिर डॉक्टर कहता है पकने के बाद आना, वो पकने के बाद मरीज जाता है कि नहीं। और जब जाने के बाद वो डॉक्टर क्या करता है कि उसको चीर देता है, फाड़ देता है, घाव को चीर के उसको सब साफ कर देता है, पूरा साफ कर देता है, करता है ना, ऐसे ही तो है ना। उसी प्रकार अर्जुन के मन के अंदर कुछ ना कुछ सूक्ष्म भाव से अपना प्रिय परिजनों के प्रति मोह था। जैसे पितामह भीष्म, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे भी बहुत सारे अर्जुन का मन में जिन जिन के प्रति मोह था, प्रेम था, स्नेह था। भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन में जो यह इस प्रकार स्नेह प्रेम मोह है, इसको क्या करना चाहिए, इसको निकालना चाहिए, पूर्ण भाव से ये निकल जाए। जिस प्रकार डॉक्टर ने घाव को क्या करता है, पहले उसको बड़ा करके उसको पका देता है, उसी प्रकार भगवान ने इस प्रकार किया कि वही पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेकर रथ को खड़ा कर दिया, स्थापन कर दिया। अर्जुन जैसे ही पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य अपना सब सगे संबंधियों को देखा, तब उसका क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। जो मोह उसके अंदर में छिपा हुआ है, भगवान ने उनको मोह कराया नहीं, उसके अंदर में छिपा था और छिपा हुआ था, उसको निकाला और निकाल के उसको साफ कराया कि यदि इस प्रकार स्नेह ममता प्रेम रहेगा ना, तो युद्ध के बीच में ये और किसी को नहीं मारेगा, ना पितामह भीष्म को मारेगा, ना गुरु द्रोणाचार्य को मारेगा। उस समय कहेगा अरे ये तो हमारे ही है कि नहीं। पितामह भीष्म से क्या कहेगा, दादाजी दादाजी कह के प्रणाम करेगा और जिद थोड़े करेगा, है। जब गुरु द्रोणाचार्य सामने आ जाएंगे तब अर्जुन रथ से कूद पड़ के गुरुदेव के चरण में प्रणाम करेगा और युद्ध थोड़े करेगा, ना गुरुदेव को मारेगा, ना पितामह भीष्म को मारेगा। तो अर्जुन के मन के अंदर में जो ममता, स्नेह, प्रेम, मोह, अपना कुटुंबियों के प्रति
अपना संबंधियों के प्रति जो छिपा है, भगवान ने देखा कि इसको हम निकाल के यदि पूरा साफ नहीं करते हैं, ये आगे जाकर युद्ध के समय पर युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान ने वही किया। जिस प्रकार डॉक्टर क्या करता है, पहले घाव को पका देता है, पकने के बाद उसको फाड़ के चीर के उसको साफ कर देता है, उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन का मन में जो छिपा हुआ था मोह, वो स्नेह, वो जो प्रेम अपना सगे संबंधी, अपना पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, उसको भगवान ने और क्या किया, और बढ़ा दिया, उत्पन्न करा दिया। और अर्जुन का मन में जो संपूर्ण भाव से स्नेह, प्रेम और मोह अपना सगे संबंधियों के प्रति बढ़ जाएगा, तब भगवान ने उसको क्या करेंगे, संपूर्ण भाव से अर्जुन के हृदय में, मन में जो कोमलता भाव है, क्योंकि भक्त का हृदय में कोमलता है, तो वो भाव सगे संबंधियों के प्रति जो है वो भाव को पूर्ण भाव से साफ करेंगे और उनके अंदर में प्रकृति दिव्य ज्ञान रूप श्रीमद् भगवद गीता को प्रवेश कराएंगे, प्रदान कराएंगे। और उसके बाद अर्जुन को पता चलेगा कि प्रकृति में मेरा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है। इस बात को हम कल श्रवण करेंगे। कल से भगवान किस प्रकार अर्जुन का मोह में, अर्जुन के हृदय में मोह कराते हुए, उत्पन्न कराते हुए, अर्जुन जब भगवान के श्री चरण में आकर समर्पित हो जाएगा और भगवान से क्या कहेगा, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जत्श्रेयस्या निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्य तेयं स्वादिमं त्वं प्रपन्नम। कहेगा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अभी कार्पण्य दोष से आपको और युद्ध के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। दुष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसृत्य त्वक्चैव परिदह्यते। इस प्रकार अवस्था हो जाएगा अर्जुन का, कल श्रवण करेंगे ये सब। तब भगवान ने 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश देंगे, कल श्रवण करेंगे। निश्चित भाव से 12 बजे तक 1 बजे तक 12 बजे से 1 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता की पाठ में आप लोग को सबको बहुत बहुत स्वागत है। जिन वैष्णवजन, भक्तजन, श्रद्धालु वैष्णवजन, भक्तजन हमारे साथ जूम और फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार फिर शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। आज श्री प्रहलाद जी महाराज के पुकार से, केवल प्रहलाद जी महाराज के प्रेम से, केवल प्रहलाद जी महाराज के सत्य वाक्य को रक्षा करने के लिए भगवान श्री नृसिंह देव किस प्रकार आविर्भाव हुए हैं। आज वही दिन है, नृसिंह चतुर्दशी। रात में कल श्रवण हमने भी बहुत सुंदर कथा की और आज भी करेंगे। जो भगवान सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु रेखड़ेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपद्वन स्तंभेषु भायं न मृगं न मानुषम। स्तंभ से अंदर से भगवान श्री नृसिंह देव का आविर्भाव हुआ है। आज शाम को भक्तजन तो आज उपवास रखे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री भगवान नृसिंह देव का जो अत्यंत प्रिय श्री प्रहलाद जी महाराज की चरित्र कथा को हम श्रवण करेंगे। आइए आज श्री नृसिंह चतुर्दशी उपलक्ष्य में, भगवान श्री नृसिंह देव के आविर्भाव उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्हों भक्तों ने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने हमारे साथ बहुत दूर से जूम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ निश्चित भाव से धन्यवाद है। हरे कृष्णा। और 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा अमृत भी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करेंगे। इस प्रकार सु अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। परम पूज्य
परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने श्री कृष्ण चैतन्य मिशन रूप जो आत्म कल्याण संस्थान को स्थापन करते हुए हम सब के ऊपर कृपा किए हैं, उनके चरण में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे गोरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे गोरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, नृसिंहदेव भगवान के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, जय सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।